हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक पॉडकास्ट जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हैं एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड एंटरप्रेन्योर के साथ। जितना मुझे पता है, ही इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बिलियनर्स इन इंडिया। सो it's going to be an interesting conversation that are being visually presented in a more simplistic manner in lower case only are our thoughts, takeaways, take on the conversation. We try to keep it as light and easy, the creative to our apolitical friends. Politics is all around you, whether you like it or not. Yeah. स्टार्ट। अब तक कितने पॉडकास्ट किए आपने? 25 सर। 25। You expect that from Modi ji, to start someone's podcast by asking them a question. Boss move, bro. Boss move. हाँ, बट हम महीने में एक रात करते हैं बस। अच्छा, हर महीने में एक दिन एक पॉडकास्ट और बाकी महीना कुछ नहीं करते। लेकिन जिसको बाकी महीना जिससे कुछ नहीं करना है, करते। उसको एक महीने तक समय दे करके उसको हाँ काफी कंफर्ट करते हैं। करेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक एपिसोड, मेटावर्स के बारे में एक एपिसोड, फार्मास्यूटिकल चीज़ों के बारे में एक, ऐसे वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट करते हैं। और एक चीज़ हमने अभी शुरू की है पीपल, जिसमें हमने बिल गेट्स ऐसे कुछ लोगों के साथ बातें की हैं, बट अगेन वेरी स्पेसिफिक Nice. इंडस्ट्री दे बिलोंग टू। His guest तो list मेरे must be लिए fucking पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है top tier. और इसलिए मेरे लिए भी ये दुनिया बिल्कुल नई है। देखिए, मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ, तो हम दोनों की ऐसे ही चलेगी। Oh, he speaks Gujarati. और ये 'cause- yeah. हमारा पॉडकास्ट एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं है। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ी स्टेट था, तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे। एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी, ऐसे एक 4-5 चीज़ें। यानी गायकवाड़ी स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनकी व्यवस्था थी। तो मैं वो उस गायकवाड़ी Nice. स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था। तो मेरे खैर बचपन में वहीं रहा। तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ। मैं Nice, मेरे परिवार के nice. सबके कपड़े मैं धोता था, तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाज़त मिल जाती थी। अरे बाद वाह, में वहाँ एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल, कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। you wanted to go to Gujarat first. मैंने कहा, वो तो और अच्छी बात है। Oh, he came. He went तो उन्होंने there. कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा वो क्या बात है, आपने यहाँ तक का कार्यक्रम बना दिया है। बोले तुम्हें मालूम And है how क्यों? did he know? मैंने कहा नहीं मुझे मालूम नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। तो मैं शायद उससे दूर भागता था, मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी। ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल Hard दो relate. उसको। जो बात है. ऐसा ही रहता था। I love the soft touch they've done with their artwork. I love the fonts, the color theme. It's very nice and soft, making it feel like a very homely and nice and pleasant experience. I like it. I like this art direction. कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब Oh अभी भी my god, I got goosebumps when he said this line right now. Shit यार, ये बात नहीं सोचते हम कि people who like go on top or who have like so much power, they become so lonely यार. Their humanization has gone. They're not humanized anymore. There's just this status that they have achieved. They are the CM or they are the PM or they are the CEO or they are the leader or they are the actor, the superstar. You know, उनकी अपनी human जो एक वो है, जैसे क्या लाइन है यार कि मैं तू बोलने वाले लोग खत्म हो गए मेरी लाइफ से, सब आप पे आ गए. तो एक टीचर थे मेरे, रास बिहारी मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ। I love that he remembers his teachers' names. It tells you a lot about a person. मेरे जो फेवरेट टीचर्स हैं मुझे उनके नाम याद हैं. मिस एम पीटर्स, सर वासिफ, सर टेरेंस, राइट, मिसेस जॉर्ज, मिस्टर जॉर्ज, ये मेरे टीचर्स थे सारे ये. And these were my favorite teachers. They impacted my life in a way that no other teacher could have done it. Sir Philip was our PT teacher. बहुत amazing बंदा था, amazing. तो ये to remember your teachers, it tells you a lot about what kind of a person you are. कि आपने respect दी उस इंसान को जिसने आपको कुछ सिखाने की कोशिश की इस लाइफ में, कुछ बताने की कोशिश की, आपको इम्प्रूव करने की कोशिश की, उसको याद करके उसकी मेमोरी को ऑनर करके आपने अपना वो दिखाया, कैरेक्टर दिखाया. तो
that's a very cool thing that he's doing. He's naming his teachers. He remembers them to this day. He's so old now. He still remembers them. That's pretty cool, man. That's very respectable. तो मैं पहले और वो करीब कि भाई नरेंद्र भाई को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे, तो जब 15-20 नौजवानों के बीच में ठा के मारता होगा तो बोले वहीं खड़ा होगा वो। तो वे भी एक छवि थी मेरी। तो इसलिए शायद आज तो मैं हर देखिए बचपन में जो कंपटीशन नहीं वो तो आलसीपन होगा, कोई बड़ी फिलोसॉफी वगैरह कुछ नहीं होगा। ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो एक बच्चों का रहता है वैसा ही होगा मेरा। मैं नहीं मानता हूँ कोई फिलोसॉफी मुझे गाइड करती थी, ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे लगता ठीक है वो ज्यादा नंबर लाएगा, मैं क्या है, मैं अपना क्यों ज्यादा करूँ। I can relate 100%. That's so real, man. That's such a real thing he said. कि I don't care कि वो आपके माँ बाप आपको प्रेशर देते हैं कि वो असलम अंकल का बेटा ये कर रहा है, गुप्ता अंकल का बेटा ये करता है, तुम क्यों नहीं करते हो। इट्स लाइक why is that my problem, man? Why is that मेरे लाइफ से उसका क्या लेना देना। मेरे यहाँ एक मिस्टर परमार करके मेरे टीचर थे यार, he remembers their names, man. That's so beautiful. I really respect him for that. पीटी टीचर कहते हैं शायद, फिजिकल ट्रेनिंग वाले टीचर थे। और देखिए देश में मैं कभी कभी सोचता हूँ, हो सकता है मैं जो सोचता हूँ वो विवाद भी पैदा कर सकता है। जब आजादी का आंदोलन चला तो उसमें महात्मा जी कहाँ फिट होते, पर्सनालिटी वाइज शरीर दुबला पतला, ऑरेटरी न के बराबर थी। तो उस हिसाब से देखे तो भाई वो लीडर बन ही नहीं सकते थे। तो क्या कारण? True, good observation. जीवन बोलता था। ऐसा है कि वो ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन बनना ऐसा नहीं चाहते, वो कहते मुझे एमएलए बनना है, मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे एमपी बनना है। पोजीशन की aim वो एक अलग कैटेगरी है जी। पॉलिटिक्स में आने का मतलब चुनाव लड़ना ही जरूरी थोड़ा है जी। वो तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जी कि मौका मिलेगा लड़ लीजिए। काम तो है जन सामान्य के दिलों को जीतना। चुनाव तो बाद में जीते जाते हैं, और जन सामान्य के दिल जीतने के लिए जिंदगी उनके बीच में जीनी पड़ती है जी। जिंदगी को उनके साथ जोड़ना पड़ता है। और ऐसे लोग हैं, आज भी है देश में, लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है। मुसीबत यूनिवर्सिटी, नाइस। और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। Maybe I want to change my mind about it. But people hold you to what you said 20 साल पहले. But I feel like it's just evolution और एक transition है। With more data, लोगों के दिमाग में जो वो पहले सोचते थे वो बदल जाता है। That is मैं an अभी भी excellent capitalism में question. मानता हूँ, मैं ये एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ। But I can relate 100%. That's so real, man. That's such a real thing he said. गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती। hold you to what you said 20 साल पहले। With more data, लोगों के दिमाग में जो वो पहले सोचते थे वो बदल जाता है। That is मैं an अभी भी excellent capitalism में question. मानता हूँ। जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। This is जो so लोग true. कंफर्ट जोन से इवन So true. क्या आपके ऐसे कोई बिलीव्स थे जो आप 10 साल 20 साल पहले मानते थे और आज वो आप नहीं मानते? दो चीजें हैं। तो क्या पॉलिटिशियन की आइडियोलॉजी होती है जिसकी वजह से उसे फॉलोअर्स मिलते हैं, या सोसाइटी की आइडियोलॉजी होती है जिसको पॉलिटिशियन कॉपी करते हैं और उसकी वजह से उसको फॉलोअर्स मिलते हैं? What a brilliant question, bro. You understand the deeper meaning behind this question. He's asking a simple question, but there's a very deep meaning behind it. Oh my God, I can't wait for this answer. ये गालियां दे रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो, तो कह रहा है भाई दे रहा है ना, ले तो नहीं जा रहा ना कुछ। ये अहमदाबादी की टिपिकल दे जा रहा है। Such a गुजराती मेमन थिंग कि मेरा कुछ जा थोड़ी रहा है, दे रहा है, देता रहा है, मुझसे थोड़ी कुछ लेके जा रहा है। Honestly, that's how I feel too. अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि गाली खाएगा, गाली खाने का इतना शौक है तुझे, ऐसी बातें क्यों करता है गाली खाने के लिए। अभी आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स में आएगा कि भाई क्यों करते हो ऐसी बातें, गाली खाने का शौक है। इट्स लाइक ब्रो, मेरे कंट्रोल में नहीं है वो। मैं तो कुछ अच्छा कर दूं बुरा कर दूं, जिसको गाली देनी है वो देगा।
वो उसका काम है, वो उसको उसकी आदत है, उसका सीन है, वो उसका प्रोग्रेटिव है. मैं अपनी तरफ से क्यों अपने आप को चेंज करूं? क्योंकि मुझे डर है कि कोई मुझे गाली देगा. कि मैं अगर कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाता तो मेरी माँ ने मोहल्ले में गुड़ बेचा होता, हम्म, गुड़ खिलाया होता सबको कि देखो मेरा बेटा टीचर हो गया. तो मेरा वो बैकग्राउंड था, तो इसलिए मैंने तो कभी ऐसे सपने देखे नहीं थे, इसलिए मुझे कोई ये नहीं होगा तो. He is so humble, man. I gotta give him points for that. कितनी हम्बलता शो करता है अगला. He's very humble in a lot of ways. That's true. पढ़ता मेरे गांव में लाइब्रेरी थी, That is लाइब्रेरी में so चला beautiful. That is so beautiful that he would just read it. That says a lot about him, right? कि he wanted to just gain knowledge, just wisdom gain करने की, knowledge gain करने की जो एक struggle है वो इसी तरह होती है, bro. कि आपको जहाँ जो information, this is also very relatable. I like it. तो मैंने ये सैनिक स्कूल का पढ़ा. ज्यादातर तो मैं मानता हूं कि जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं. This is जो so लोग true. कंफर्ट जोन से इवन So true. एक बड़ा उद्योगपति भी अगर रिस्क नहीं लेता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे. हैं? और अभी ग्लोबली इस टूरिस्ट विलेज का उसको दुनिया में नंबर 1 Oh, इनाम मिला उसको. nice. अगर सोचिए कि कल आपके ज़िंदगी में एक ऐसा इवेंट हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले, तो पहला कॉल आपका किसको जाएगा? Oof, that's a tough question for him. ऐसा है कि मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से, अब ये वाक्य उनके मुंह से निकलना ये मेरे लिए बड़ा एक प्रकार से बहुत बड़ा खजाना था. काम करो बुद्धि, गुजराती में बोल रही थी वो, लेकिन उसका मतलब ये था काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से. मुझे बचपन की घटना याद है. मेरे गांव में एक डॉक्टर बसंत भाई परीख थे. This is why he's a great politician, because he remembers people's names. This is a quality that has impressed me so far. In this podcast, I've seen that he remembers everybody's names, and that is a really good quality to have as a politician. I think that's part of his success. Also, he remembers people. चुनाव के समय ही मुझे ये राजनीतिक भाषण करने पड़ते हैं. ये मेरी मजबूरी है. Oh wow! मुझे अच्छा नहीं लगता है. He's being so honest, करना bro. पड़ता है. He's being so एक ऐसी honest. मजबूरी है. मेरा पूरा समय चुनाव के सिवाय नहीं बोले आपको बुरा लग जाएगा. नहीं वो टालता रहा. मैं कहा ऐसा मत करो भाई, तुम्हारे मन में कुछ है, तुम पूछो. तो उसने मुझे पूछा कि साहब क्या अभी भी हिंदुस्तान में काला जादू चलता है? Damn. अभी भी हिंदुस्तान Such में a सांप weird सपेरे होते हैं? question to ask. अभी भी उस बेचारे के मन में हिंदुस्तान की ये छवि थी. इतने दिन बेचारे में के उसके मन साथ में? रहा, मैं टेक्नोलॉजी की चर्चा करता The था. fact that इसको उस पे तरस आ रहा है, that's speaks of कि इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है पिछले few decades में. कि when someone thinks of India as a backward place, the people of India feel sorry for that guy, because इस बेचारे को नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितना बदल गया इंडिया, कितना बेहतर हो गया है. So that's beautiful to have, man. That's a good feeling. You should be proud of that. तब फिर भी उसके मन में ये था. मैंने उसको मजाक में लिया. मैंने कहा देखिए भाई, अब तो हमारे पूर्वज तो सांप वाप के साथ खेल खेलते थे, हम लोग नहीं खेल पाते. हम अब माउस के साथ खेलते हैं. मेरे देश का हर बच्चा माउस खेलता है. मैंने कहा मेरे देश की Really ताकत good. माउस. Really good. इसको समझ ही नहीं आया अभी तक. वो सांप सपेरे वाला हिंदुस्तान अलग था. एक चीज़ है जो सभी लोग मानते हैं, दूसरा उनको देखा कि भाई मिनिमम क्राइम अगर कहीं है तो हिंदुस्तानियों में है. वेल एजुकेटेड है तो हिंदुस्तानी है. इंडियंस है, बिल्कुल बिल्कुल. कानून को मानने वाले लोग हैं तो हिंदुस्तानी लोग. लॉ ऑफ अबाइडिंग तो फॉलोइंग, एक बिल्कुल. ऑनर का भाव बढ़ने लगा. इन सबके क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो हुआ है उसके कारण आज देश का प्रोफाइल बढ़ता चला जा रहा है. जो बात है ब्रो. और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ सर. जब मैं I see this firsthand, man. I live in foreign country, right? I see this firsthand. One of the best communities is Indian community. एक मजदूर ने मेरे से कहा, वो बहुत कोई इंटीरियर इलाके में था, बोले हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कब होगा? कुवैत में मजदूरी करने वाला 15 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ के गया हुआ इंसान
अपने डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ड्रीम देखता है, That's ये amazing, aspiration जो यार. है ना, That's वो मेरे amazing, देश को 2047 में विकसित बनाएगा. Oh my God, bro, आज this just भारत gave के me हर यूथ में goosebumps. ये एस्पिरेशन है. क्या बात है यार. ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया कमाल यार. Just the fact कि उसके अंदर ये होप है, ये एबिलिटी है टू ड्रीम कि मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे टाउन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब बनेगा. उसको पता है कि हम वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन. उसको पता है कि आगे बेटरमेंट है. Damn yaar, he must feel so proud, right? Modi must feel so proud of himself because he made it possible for those guys. So again, credit given where credit is due, man. It gave me goosebumps. ये अभी जब उन्होंने बोला, मुझे ये लाइन सुन के मुझे बकायदा goosebumps आए कि यार कितना पावरफुल मोमेंट होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर हिम. ही कैन सी एक लेबरर जो अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के 15 साल पहले वहाँ मजदूरी करने गया है, कुवैतियों की, अरबियों की, वो उसने ख्वाब देखना की जो एक इच्छा है, जो एक उम्मीद है, वो छोड़ी नहीं है. और अगर छोड़ भी दी तो वो उसमें वापस आ गई है. बिकॉज ही सीज द चेंज, ही सीज द प्रोग्रेस. तो उसमें वो इच्छा वापस आ गई है, वो सोच वापस आ गई है, पॉजिटिविटी की, ऑप्टिमिज्म वापस आ गया है. ब्यूटिफुल यार. काश पाकिस्तानियों को भी ये चीज़ मिलती. काश. वॉर की मेरा फेवरेट फूड अगर आप पूछे तो पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा इटली से है. और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है. आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये मीम्स नहीं देखे? नहीं, वो तो चलता रहता है. मैं उसमें अपना टाइम चलता रहता हूँ. ऐसा है कि मैं जिसको कहें खाने के शौकीन लोग, वैसा नहीं हूँ. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. इसलिए सामान्य मानवी को अपनी सरकार से मांगने के लिए भीख मांगनी पड़े क्या? ब्यूटीफुल. अंग्रेजों का राज है क्या? क्या बात कर दी यार. उसका हक है भाई. 100% डिलीवरी होनी चाहिए, 100% लाभार्थियों को होनी चाहिए, 100% बेनिफिट पहुंचने चाहिए. कोई भेदभाव नहीं होगा. और वही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, वही सच्चा सेक्युलरिज्म है. तो उन चीजों पे मैं बल देता रहता हूं. तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं भाजपा का झंडा फहराना चाहता हूं. मैं देश की राजनीति की बात कर रहा हूं. मैं भारतीय जनता पार्टी में आओ या फलानी पार्टी में जाओ या फलानी पार्टी में न जाओ, नाम नहीं लिया अंकल ने. भारतीय जनता पार्टी का, दूसरी पार्टी का नाम नहीं लिया अंकल ने. किसी को नहीं कहना. मैं तो चाहता हूं सभी दलों में एक प्रकार से न्यू फ्लो आना चाहिए. सभी दलों में आना चाहिए. बीजेपी में तो आना ही चाहिए, लेकिन सब दलों में आना चाहिए कि देश में नौजवान आगे आए. गुड मैसेज. हम देखने वाले हैं एक पॉडकास्ट जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हैं एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड एंटरप्रेन्योर के साथ. Oh my God, I got goosebumps when he said this line right now. People who have like so much power, they become so lonely, yaar. I can relate 100%. That's so real, man. That's such a real thing he said. गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती. Hold you to what you said 20 साल पहले. With more data, लोगों के दिमाग में जो वो पहले सोचते थे वो बदल जाता है. That is मैं an अभी भी excellent capitalism में question. मानता हूं. जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं. जो लोग कंफर्ट जोन से इवन So true. एक